नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए। गुरु जो गुरुता के कारक हैं, जो बड़प्पन के कारक हैं, गुरु जो समृद्धि के कारक हैं, गुरु जो जीवन में आए हुए परेशानियों को खत्म कर देते हैं, ऐसे गुरुदेव 4 फरवरी से मार्गी हो गए हैं। मार्गी गुरु आपके जीवन में मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं यदि आप गुरु की एनर्जी को कनेक्ट कर सके और उसका सही उपयोग कर सके तो। कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए यह वीडियो है। आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो गुरु मार्गी हो गए। आप मार्गी हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक का ऑप्शन है, डिसलाइक का ऑप्शन है, शेयर करना आपकी अपने मन पे है। गुरु केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। मतलब कभी आपको ऐसा जगह मिल जाए जहां आप जाके बहुत बेहतर कर सकते हो, लेकिन आप उल्टा हो जाओ, बोलो मेरे को क्या मतलब है, मैं करूंगा ही नहीं, कौन रे होए हमें कहानी, चेरी छोड़ न हो बे रानी। गुरु आपके सुख के स्वामी है, गुरु आपके व्यापार के स्वामी है। तो सुख और व्यापार का स्वामी भाग्य के घर में मुंह टेढ़ा करके बैठा था। वक्री हो जाने का मतलब मुंह टेढ़ा करना। तो आप परिवार से दूर थे, घर से दूर थे, दाम्पत्य जीवन से दूर थे, जीवन साथी से दूर थे, रोजमर्रा की आय से आप दूर थे। गुरु महाराज सुख के मूल हैं, इसलिए सुख में जितनी भी चीजें जीवन में आ सकती हैं वो सब गुरु देने वाले हैं आपको। कन्या लगन में गुरु को कारक नहीं कहा जाता। बहुत सी चीजें जीवन में होती हैं, सामने से नहीं दिखते। जैसे एक पुत्र के लिए एक पिता का परिश्रम लोगों को दिखाई नहीं देता। अगर पिता को हटा दीजिए तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा। उसी तरह गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे सुख के स्वामी है, दो केंद्र के स्वामी हैं, नॉर्मल नहीं है। इसलिए गुरु आपके जीवन में गति प्रदान करेंगे, प्रगति देंगे। कुछ लेसन सिखाया गुरु ने वक्री होके। जब बड़े लोग नाराज हो जाते हैं ना तो बोलते हैं बेटा ठीक है तू कर ले, बट आपका साथ नहीं छोड़ते। जहां आप गिरोगे वहां हाथ पकड़ के उठा लेंगे। तो अब 4 फरवरी से गुरु उठा रहे हैं। कहां से उठाएंगे? रोहिणी में मार्गी हो गए हैं। रोहिणी 27 नक्षत्र में सबसे खूबसूरत नक्षत्र है, भगवान कृष्ण का नक्षत्र है, शिकायत नहीं करता। रोहिणी को शिकायत नहीं करना चाहिए। अगर आप शिकायत करोगे तो फिर आप अपने प्रतिभा को खो दोगे। भगवान कृष्ण को शिकायत करते देखा, मैं तो जेल में पैदा हुआ जी, बचपने से मेरे ऊपर आघात हुए जी, मथुरा में बार बार आक्रमण हुए, द्वारिका में रहना पड़ा जी। कभी उन्होंने बहाने नहीं बनाए। इसलिए यहाँ पे बहाना बनाना छोड़ दीजिए। रोहिणी समग्रता को लेके साथ में चलता है, सबको साथ लेके चलता है। कांटे से कांटा निकाल लेंगे। चाहते तो मथुरा से न जाते। ठीक, अपने शत्रुओं का तत्काल नाश करने की क्षमता उनके अंदर थी। चक्र उठाते सब कुछ खत्म कर देते, लेकिन जरासंध को नहीं मारा। बोले नहीं, कांटे से कांटा निकालूंगा, इसको भीम से मरवाऊंगा, नियति में बाधक नहीं बनूंगा। तो आप लोग भी कांटा से कांटा निकालने की क्षमता यदि अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं, सबको साथ लेके चल सकते हैं, जरूरत पड़ने पे एक कदम पीछे हट सकते हैं। रणछोड़ कहते हैं ना उनको। वो रोहिणी का स्वरूप है। रोहिणी मतलब वाहन। तो पहला काम क्या होगा? वाहन, सुख मिलेगा। आप देखें ना, बैलगाड़ी प्रतीक है, तो गुरु गुरुता के प्रतीक है। गुरु अच्छे होना तो गुरु पैदल चलना पसंद नहीं करते, आसन पे रहते हैं। तो संसाधन देंगे, साधन देंगे चलने के लिए, कुछ न कुछ आपके क्षमता अनुसार गुरु आपको वाहन देंगे। अगर आपकी क्षमता 2 व्हीलर की है, 2 व्हीलर ले लो, 4 व्हीलर की है, 4 व्हीलर ले लो। बहुत अच्छी क्षमता है, आप हवा में उड़ सकते हैं। तो आपके क्षमता अनुसार गुरु आपको प्रदान करेंगे। पहला काम क्यों करेंगे? क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र के जिस नवांशा में गोचर कर रहे हैं वो लाभ का नवांश है। देखो, ज्योतिष को समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल तो चीजें जानना पड़ेगा। मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको सरलतम तरीके से आपके सामने सारी चीजें रख दें। श्लोक को जो शब्दार्थ में सरल शब्दों में होता है उसमें आपको बता दें, क्योंकि श्लोक बोलने से आपको लग सकता है कि आचार्य जी को श्लोक आता है, विद्वान आदमी है, लेकिन ऐसी विद्वता किस काम की जो समझ में ना आए। तो यहाँ पे आपके नवांश देखेंगे तो रोहिणी का
कर्क नवांश है। कर्क मतलब लाभ का नवांश। तो अभी तक आपको जो लाभ होना चाहिए था, परिस्थितियां क्रिएट थी, परिस्थितियां बनी थी, लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से लाभार्जन होना शुरू हो जाएगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ों को आप आगे बढ़ रहे हैं, क्रय विक्रय करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, दोनों कामों में अवरोध आ रहा था, तो यहाँ पे आपको जमीन फ्लैट मिल जाएगी। ठीक, आप बेचना चाहते तो उचित दाम नहीं मिल रहा था, मिल जाएगा। रोजमर्रा की आय में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अगर आप रोजमर्रा का काम करते हो, प्रतिदिन का आय के देख रहे हो, सारे लोग तो नौकरी नहीं करते ना, व्यवसाय करते हैं, तो यहाँ पे आपकी दुकान चलना शुरू हो जाएगी। शिक्षण में आपको सफलता मिलेगी, संतान प्रगति पकड़ेगी, धर्म का कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। अब गुरु मार्गी हो गए हैं और आप ज्योतिष के यदि काम कर रहे हैं, आपके लगन में, पंचम में, खष्टम में, सप्तम में, दसम में, नवम में कहीं गुरु है, तो आपके अंदर ज्योतिष का सॉफ्टवेयर डला हुआ है। अब उस सॉफ्टवेयर को आपको अपडेट करने की आवश्यकता है, तो यहाँ से गुरु आपको इस क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ाएंगे। पांचवी दृष्टि लगन पे है। व्यक्तित्व आपका जो है ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा, ग्लो आएगा चेहरे पे। आप लोगों से जिनसे कनेक्ट होंगे ना, बोलेंगे हाँ यार आदमी बढ़िया है, मस्त आदमी है, तो अच्छे इंसान आप बनेंगे। आकर्षण रहेगा, धर्म का प्रेम मिलेगा, बड़े लोगों का स्नेह आपको मिलेगा। सातवीं दृष्टि पराक्रम के घर पे, बंधु बांधवों से स्नेह मिलेगा, बंधु बांधवों का पराक्रम में, बंधु बांधव से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। नवम दृष्टि कहाँ पे है? पंचम भाव पे। पंचम मतलब इष्ट की कृपा मिल रही है, संतान ग्रोथ कर रही है, एजुकेशन भी आपकी अच्छी रहेगी, नई चीजें सीखने का सुंदर सुअवसर आपको प्राप्त है। तो गुरु आपके कुंडली में जो भाग्य के घर में चल रहे थे, लेकिन उतना फल नहीं दे रहे थे, यहाँ पे गुरु महाराज श्रेष्ठ फल देना शुरू करेंगे। उत्तिष्ठ, जागृत, उठिए, जागिए। मौका मिले ना तो उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप सोते रहोगे तो आपके लिए सूर्योदय नहीं होगा, आपको उठना पड़ेगा सूर्य देव के उदित होने के पहले, तब आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो बसंत का मौसम में गुरु का मार्गी हो जाना आपके जीवन में बसंत को ले आने जैसा होगा। गुरु को मजबूत करिए। मैं ही नहीं कहता डायरेक्ट पुखराज पहन लीजिए, आपके गुरु सप्तमेश भी हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको पुखराज पहनने की सलाह नहीं दूंगा। गुरु कहाँ बैठे उस कंडीशन को चेक करिए। इस समय यदि आप गुरु को मजबूत कर पाए तो 2025 आपका अपना वर्ष होगा, क्योंकि गुरु इस वर्ष आपको भाग्य के घर में और कर्म के घर में, लाभ के घर तक यात्रा करेंगे। भाग्य, कर्म, लाभ, तीन जो स्थितियां बन रही हैं वो आपको आर्थिक रूप से गति देने के लिए बन रही हैं। तो उत्तिष्ठ, जागृत, गुरु के मंत्रों का जाप करिए, अपने गुरु के मंत्रों का जाप करिए। कोई गुरु नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगाइए, बेहतर परिणाम मिलेगा। येलो कलर का कपड़ा कभी कभी पहनिए, खासकर थर्सडे बेहतर होगा। जो गुरुतुल्य लोग हैं उनको प्रणाम करके चलो, जीवन साथी का सपोर्ट करके चलो, चीजें आपके लिए तरतीब से, बेहतर तरीके से अब आगे बढ़ने वाली हैं। अब भी आप आगे नहीं बढ़ पाते ना, फिर देखिए आपके काम करने के तरीके में प्रॉब्लम है। कुछ लोग आके बोलते हैं हमारा अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत लोगों का अच्छा होना शुरू हो गया, आपका अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके काम करने के तरीके में परेशानी है। यत्ने कृतेन सिद्धति को अत्र दोषः, कहीं है। उत्तिष्ठ, जागृत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।